भागवत गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा चैतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी भक्त चार तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज़्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वारगेट सब बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहूँ या ना रहूँ। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इंसान उसमें उलझ के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है।